तो देखना, राइट द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइजिंग अकाउंटिंग सिस्टम। हम लोग डीमेटिस पढ़ रहे हैं। हिंदी में देखना क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं लिखिए, सीमाएं बताना। ठीक है, तो हमारा पहला है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं में प्रशिक्षण की लागत, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, परिष्कृत कंप्यूटरीकृत लेखांकन पैकेजों में आमतौर पर विशेष कर्मचारी कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि नॉर्मल जो ऑफिशियल काम करने वाले हैं, जो फाइल वाइल का काम करते हैं, उनसे ये कंप्यूटर का काम नहीं हो सकता। उसके लिए हमको विशेष कर्मचारी की ज़रूरत है, या फिर आपके पास जो पहले से जो फाइल वाइल मैनेज करते थे, फाइल वाइल में सब अकाउंटेंट वगैरह बनाते थे, ठीक है, उनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, या फिर आपको नए ऐसे कर्मचारी रखने पड़ेंगे जिनको कंप्यूटर के बारे में या जिस सॉफ्टवेयर में या फिर जो पैकेज है लेखांकन का, हमारा जो लेखांकन प्रणाली है इसको यूज़ करने वाले को व्यक्ति होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, या फिर हमारे पास जो कर्मचारी पहले से हैं उनको ये ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मतलब प्रशिक्षण की लागत जो है काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप निरंतर आधार पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के उपयोग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझने के लिए विशाल प्रशिक्षण लागत होती है ना, क्योंकि कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणालियों की कुशल एवं प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नए प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अधिग्रहण किया जाता है। आपके पास नॉर्मल जो कंप्यूटर्स में हम लोग अकाउंटिंग के लिए, लेखा प्रणाली को है ना, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए हम लोग नए जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, नए हार्डवेयर नए सॉफ्टवेयर का हमको लेना पड़ता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग इसको। इंग्लिश में लिखा हुआ है हमारा, इंग्लिश में कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, नॉर्मली स्पेशल एंड ट्रेंड स्टाफ इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, हेंस continuous training and upgradation of the software is required, hence it is cost very high to deal so। ठीक है, नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं तो उसके साथ नई नई ट्रेनिंग हमको अपडेट करना पड़ता है, कंप्यूटर को भी अपडेट रखना पड़ता है, हमको भी मतलब जो कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको भी अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए मतलब काफ़ी हाई मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है उसका। ठीक है, खर्चा ज़्यादा आ जाता है। सेकेंड है अपोजिशन ऑफ स्टाफ, whenever computer are implemented then there is opposition from the side of the employee with the fear that their importance will be reduced, they can be restricted। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में बता रहा हूँ मैं। जब भी लेखांकन प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया जाता है तो मौजूदा लेखा कर्मचारियों से प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण अंश होता है, क्योंकि देखो नया चीज़, अगर नया सॉफ्टवेयर आता है, नया चीज़ आता है, तो जो पुराने कर्मचारी हैं उनका विरोध करते हैं। विरोध करते मतलब उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको चीज़ पता नहीं था, उनको सीखना पड़ता है। ठीक है, वो लोग पुराने चीज़ों में पहले से क्या हो चुका है, अपने आप को बेस्ट करके बैठे रहते हैं। जैसे पहले अकाउंटिंग था, फिर उसका टैली आया, टैली के बाद फिर जीएसटी आया, तो जो टैली का एक्सपर्ट था वो जीएसटी में थोड़ा सा गड़बड़ करने लगा। अब जो जीएसटी का एक्सपर्ट है, जो अभी आया है, जीएसटी सीख लिया, वो टैली वाले से कहीं आगे निकल गया। पहले जो फाइल बनाते थे उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए जो पुराने कर्मचारी हैं वो नए चीज़ों को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उनको फिर नए चीज़ को नए तरीके से सीखना पड़ता है। ठीक है, और जो अपने पुराने चीज़ों में जो एकदम एक्सपर्ट हो चुका रहता है वो नए चीज़ों के लिए एकदम नया रहता है फिर, इसलिए उनको क्या होता है, वो लोग नए चीज़ों का हमेशा विरोध करना जानते हैं लोग, ताकि पुराने चीज़ में लोग एक्सपर्ट रहे और अपना काम फटाफट कर सकें। तीसरा है व्यवधान। लेखांकन प्रक्रियाएं काम के समय का एक महत्वपूर्ण नुकसान उठाती है। जब एक संगठन कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में बदल जाता है तो यह काम करने का माहौल में बदलाव के कारण होता है। इसके लिए लेखांकन कर्मचारी को नई प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में एक बार देखते हैं हम लोग। इंटरप्शन, ठीक है, मतलब व्यवधान। आफ्टर गेटिंग द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, मतलब कंप्यूटर प्रणाली को अपनाने के बाद, ठीक है, द एम्प्लॉयज़ आर नेसेसरली रिक्वायर्ड टू बी अपग्रेडेड, मतलब जो हमारे कर्मचारी है, जो है एम्प्लॉय है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, नए चीज़ों को, नए सॉफ्टवेयर को उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको भी सीखना पड़ेगा। जो नए हमारे पास जो पुराने एम्प्लॉय हैं, अपग्रेड कंटिन्यूसली एंड इफ नॉट देयर विल बी इंटरप्शन। ठीक है, फिर है फोर्थ, सिस्टम फेलर। सिस्टम फेलर एंड ड्यू टू इट्स डेंजर ऑफ एक्सीडेंटल डाटा लॉस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंग्लिश में अच्छा दिया है, शॉर्ट में बहुत अच्छा दिया है। इंग्लिश में दिया सिस्टम विफलता, हार्डवेयर विफलताओं और काम के बाद के नुकसान के कारण सिस्टम की दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की गंभीर सीमा है। हालांकि बैकअप व्यवस्था को कम किया जा सकता है, ये सब मत लिखना। ठीक है,
सिर्फ यहीं तक लिखो, गंभीर सीमा है यहाँ तक बस। हिंदी वाले, सिस्टम विफलता मतलब अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, ठीक है, डाटा करप्ट हो जाए, या फिर आपके मतलब आपको जो पास जो सिस्टम है वहाँ आग लग गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उससे क्या हो सकता है, आपका पूरा जो डाटा कंप्यूटर में है, जो भी आप पूरा नोट्स बनाए, पूरा आपका जो साल भर का जो बनाए, सारा चीज़ चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो, ठीक है। इसलिए बैकअप वाला पॉइंट आप मत लिखना, सिर्फ यहीं तक लिखना बस, ये सिस्टम विफलता। ये एक बड़ा लिमिटेशन है इसका, ठीक है। तो 4 पॉइंट दिया है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की लागत, कर्मचारी विरोध, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अपोजिशन ऑफ स्टाफ, व्यवधान मतलब इंटरप्शन, और सिस्टम फेलर, सिस्टम विफलता, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक लेखा सॉफ्टवेयर सोर्सिंग लेने से पहले किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना है तो हमको क्या चीज़ देखना रहता है, ठीक है। तो इसी को मैं इंग्लिश में बताता हूँ। What points are kept in the mind of taking any accounting software sourcing। अगर हमको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सोर्स लेना है, ठीक है, तो क्या चीज़ देखते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन मतलब कम ज़्यादा एडजस्ट कर सके, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये में ऐड आता है ना, ब्रश का आता था, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसे मोड़ मोड़ के दिखाते हैं, स्प्रिंग को दबा के छोड़ सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, उसी बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द डाटा एंटरिंग एंड गेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम द सिस्टम, मतलब डाटा आप डालते हैं उसमें, उसके हिसाब से जो रिपोर्ट तैयार होता है, हम लोग जो डाटा डाल उसको इनपुट बोलते हैं, और जो आंसर आता है हमारा वो होता है आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अमंग द यूजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, जो कंप्यूटर में बैठा हुआ जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, उसके हिसाब से भी वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कोई सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, तीनों चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए। किसको, जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, लिखा जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है उसको सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर तीनों उसके फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए उसको, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, लेखांकन सॉफ्टवेयर के सोर्सिंग से पहले एक महत्वपूर्ण विचार लचीलापन, अर्थात डेटा प्रविष्टि, मतलब डेटा को इनपुट करना, मतलब डाल रहे हैं तो प्रविष्टि करना बोलते हैं, उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न रिपोर्टों, डेटा प्रविष्टि को इनपुट बोलते हैं हम लोग, इनपुट द डाटा, और उससे जो प्राप्त होने वाले रिपोर्ट उसको आउटपुट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो डाटा प्रविष्टि और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न रिपोर्टों की उपलब्धता और डिज़ाइन है, इसका मतलब लचीलापन का मतलब, ठीक है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ताओं जो यूज़ कर रहा है, अकाउंटेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच स्विच ओवर के कुछ लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। मतलब जो उपयोग करता है अकाउंटिंग का, जो सॉफ्टवेयर का जो उपयोग करता है, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर के बीच, स्विच ओवर के बीच कुछ लचीलापन प्रदान करता है। इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए था, तो इसको ऐसा लिख सकते थे हम लोग। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच लचीलापन प्रदान करता है, या लचीलापन होता है, ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। ये स्विच ओवर वगैरह ये सब टिपिकल वर्ड डाल दिया इसमें, उसको लोग सुधारेंगे। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस एंड, है ना, जो भी है एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना और रखरखाव की लागत, ठीक है। सॉफ्टवेयर की पसंद, स्पष्ट रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वहन करने की संगठन क्षमता पर विचार करने की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर की आपकी जो पसंद है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वहन करने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग कुछ सस्ता वाला सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, सस्ता सॉफ्टवेयर फिर मेंटेनेंस करना, उसको अपग्रेड करना बहुत महंगा पड़ता है, उसको मेंटेन करना, और चीज़ें उसमें काम सही तरीके से नहीं होता तो महंगा पड़ता है। और वही हम लोग महंगा सॉफ्टवेयर लेते हैं जिसमें मेंटेनेंस कम रहता है, यूज़र के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब उपयोग करता है आसानी से उसको उपयोग करते हैं, आपको जब अपग्रेड करना होता है तो अपग्रेड भी हो जाता है वो, तो हमको सस्ता पड़ता है। मतलब बोलते हैं ना, सस्ता चीज़ महंगा पड़ता है, महंगा चीज़ सस्ता पड़ता है, वो यहाँ पे लागू होता है सॉफ्टवेयर में। अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर लेते हैं, महंगा सॉफ्टवेयर, तो आपको सस्ता पड़ता है, और आप पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता सॉफ्टवेयर ले लेते हो तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटेनेंस करना, उसको कॉस्ट मतलब इस्टेब्लिशमेंट करना, उसको स्थापना करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, देयर इज़ नीड ऑफ रिव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विच इज़ टू बी रिक्वायर्ड टू हैव लेस कॉस्ट। इसे तो बहुत छोटा लाइन दे दिया, इसमें इतना बड़ा दे दिया है, ठीक है।
तो इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर जो सस्ते होते हैं पर उसका रख रखाव और स्थापना महंगा पड़ता है, और कुछ सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं लेकिन उसका रख रखाव और स्थापना उसकी लागत कम होती है। ऐसा लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आता तुम लोग लिखते तो मैं बता दूंगा, लिख लेना, ठीक है। फिर है संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इक्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द प्रोफेशनल डीलिंग ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्शन और अल्टरनेटिव ऑफ द सॉफ्टवेयर। स्मॉल इंस्टीट्यूशन में हैव स्मॉल सॉफ्टवेयर बट बिग इंस्टीट्यूशन विल बी ऑलवेज इन नीड ऑफ द एफिशिएंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन संगठन का आकार और व्यावसायिक लेन देन की मात्रा सॉफ्टवेयर विकल्पों को प्रभावित करती है। छोटे संगठन जैसे होते हैं, जैसे छोटा मोटा है, गैर लाभकारी संगठन है, कोई जैसे शॉप है, छोटा मोटा शॉप है, जहाँ लेखांकन लेन देन की संख्या इतनी बड़ी नहीं है, तो एक सरल और एकल उपयोगकर्ता संचालित सॉफ्टवेयर का विकल्प चुन सकते हैं। जहाँ छोटा है, छोटा दुकान है, ठीक है, या ज़्यादा लेन देन नहीं होता, वहाँ पे कम लेन देन होता है। हालांकि एक बड़े संगठन को बहु उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिष्कृत सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ तक मतलब वही है कि छोटा संगठन है ना, तो वहाँ पे हम लोग सस्ता वाला सरल उपयोगिता, मतलब एकल उपयोग, मतलब जहाँ पे एक ही आदमी यूज़ करता है, ठीक है, एकल उपयोगकर्ता के हिसाब से सॉफ्टवेयर हम लोग चुन सकते हैं। और बड़े संगठन में बहु उपयोगकर्ता, मतलब बहुत से लोग उसको यूज़ करते हैं डाटा को, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग परिष्कृत सॉफ्टवेयर का उपयोग की आवश्यकता होती है। परिष्कृत मतलब क्षमता के अनुसार, ठीक है, क्षमता के अनुसार सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे जितनी बड़ी कंपनी होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा, उतना हमको क्षमता के हिसाब से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। उसके बाद है अनुकूलन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं में आसानी। कुछ लेखांकन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए एक सरल प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुकूल है, हालांकि अन्य सूचना प्रणाली से जुड़े कुछ अन्य जटिल सॉफ्टवेयर पैकेजों को निरंतर आधार पर गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते रहते हैं अकाउंटिंग के, तो उसके हिसाब से समय समय पर उनको ट्रेनिंग की या प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है नीड ऑफ ट्रेनिंग। सम अकाउंटिंग सिस्टम वन सिंपल एंड यूजर आर रिक्वायर्ड टू गिव द सिंपल ट्रेनिंग फॉर द प्रॉपर यूज। तो इसका ये लिखना, कुछ लेखांकन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए एक सरल प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुकूल है। इसको इतने लिख देना। और लास्ट में लिख देना, अपने संभावित उपयोगकर्ताओं को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। मत लिखो, बस इतना लिख देना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 3 थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और फर्स्ट क्या था, लचीला बनाना, ठीक है। लेखांकन सॉफ्टवेयर के सोर्सिंग से पहले एक महत्वपूर्ण विचार लचीलापन अर्थात डेटा प्रविष्टि है, इसे प्राप्त होने वाली विभिन्न रिपोर्ट की उपलब्धता और डिज़ाइन है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ताओं, ये काट दो यहाँ से, उपयोगकर्ताओं द्वारा लिख देना, उपयोगकर्ता द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच स्विच ओवर के बीच कुछ लचीलापन प्रदान करता है। अगर इस बीच स्विच ओवर ये लिखा तो काट सकते हो, लचीलापन प्रदान करता लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसमें सेकंड वाला यहाँ से यहाँ तक, थर्ड वाला यहाँ से यहाँ तक, और फोर्थ वाला यहाँ से केवल यहाँ तक, बस। उसके बाद हमारा यूटिलिटी एंड MIS रिपोर्ट, डिग्री ऑफ यूजेज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड MIS रिपोर्ट ऑल्सो डिसाइडेड सोर्सिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। उपयोगिता और MIS रिपोर्ट और संगठन में उनका उपयोग करने के लिए डिग्री भी सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण को निर्धारित करता है, बस इतना।